ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 1984 की चौथी अव्यक्त मुरली है, जो 18 जनवरी 1984 को चलाई गई। आज की मुरली का विषय है 18 जनवरी स्मृति दिवस का महत्व क्या है। आज मधुबन वाले बाप मधुबन में बच्चों से मिलने आए। मधुबन वाले बाप मधुबन में बच्चों से मिलने आए। आज अमृत वेले से स्नेही बच्चों के स्नेह के गीत, समान बच्चों के मिलन मनाने के गीत संपर्क में रहने वाले बच्चों के गीत, संपर्क में रहने वाले बच्चों के उमंग में आने की उत्साह भरे आवाज, बांधेलियों के स्नेह भरे मीठे उलहने, कई बच्चों के स्नेह के पुष्प बाप दादा के पास पहुंचे। देश विदेश के बच्चों के समर्थ संकल्पों की श्रेष्ठ प्रतिज्ञाएं सभी बाप दादा के पास समीप से पहुंची। बाप दादा सभी बच्चों के स्नेह के संकल्प और समर्थ संकल्पों का रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। सदा बाप दादा के स्नेही भाव, सदा समर्थ समान भाव, सदा उमंग उत्साह से समीप भाव, लगन की अगन द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भाव, बच्चों के बंधन मुक्त होने के दिन आए कि आए। बच्चों के स्नेह के दिल के आवाज कुंभकर्ण आत्माओं को
अवश्य जगाएंगे। यही बंधन में डालने वाले स्वयं प्रभु स्नेह के बंधन में बंध जाएंगे। बाप दादा विशेष बंधन वाली बच्चियों को शुभ दिन आने की दिल का आथत दे रहे हैं। क्योंकि आज के विशेष दिन पर विशेष स्नेह के मोती बाप दादा के पास पहुंचते। कौन से होते हैं स्नेह के मोती? यही स्नेह के मोती श्रेष्ठ हीरा बना देते हैं। स्नेह के मोती क्या होता है भाई? आंसू, प्यार के आंसू। प्यार के आंसू, खुशी के आंसू, जो इतनी ताकत देते हैं कि खुद ही सुधर जाते हैं, कमियां निकल जाती हैं। खुशी के आंसुओं में इतनी ताकत है कि आपके अवगुण भस्म हो जाते। आज का दिन समर्थ दिन है। आज का दिन समान बच्चों को तत्त्वम के वरदान का दिन है। किसको याद है तत्त्वम किसे कहते हैं? जैसा बाप है वैसा हमें बनना है। तुम भी मेरे जैसे बनो। आज जैसे ब्रह्मा बाबा बने ऐसे तत्त्वम तुम भी बनो। आज के दिन बाप दादा शक्ति सेना को सर्व शक्तियों की विल करता है। विल पावर देता है। विल पावर देता है। विल की पावर देते हैं। विल पावर देता है, विल की पावर देते हैं। पहला है विल पावर देते हैं, दूसरा है विल की पावर देते हैं। ये दो वाक्य क्या मतलब? आज के दिन बाप और दादा शक्ति सेना को सारी शक्तियां विल करता है। वो तो बाबा ने अपनी सारी शक्तियां आपकी हैं विल कर दी। विल पावर देते हैं, वो है विल करना कि वो अपनी जो शक्तियां थी वो हमें दे दी। विल पावर देना मतलब इच्छा शक्ति देना। और तीसरा है विल की पावर देते, विल करने की शक्ति देते। तीन विल प्रयोग की हैं, 3 बार 3 तरीके से। पहली विल का मतलब है बाप दादा ने अपनी सारी शक्तियां बच्चों के नाम विल कर दी। फिर इच्छा शक्ति दे दी। फिर
विल करने की शक्ति दे दे, ताकि वे आगे अन्य बच्चों को भी, अन्य आत्माओं को भी विल कर सके। ये नहीं कि अपने पास लेकर बैठ जाए। आज का दिन बाप का बैकबोन बन बच्चों को विश्व के मैदान में आगे रखने का दिन है। आज का दिन बाप का बैकबोन बन बच्चों को विश्व के मैदान में आगे रखने का दिन है। बाप अननोन है और बच्चे वेल नोन। इसका क्या मतलब होता है? बाप अननोन है और बच्चे वेल नोन है। ठीक है ये बात? क्या कहना चाहता है बाबू? कुछ कहना चाहता है बाबा? बाप अननोन है, बाप को कोई नहीं जानता, और बच्चे वेल नोन है, बच्चों को सब जानते हैं। बच्चे फेमस हो गए। किसने फेमस किया? बाप, फादर शोज सन, सन शोज फादर। आज का दिन ब्रह्मा बाप के कर्मातीत होने का दिन है। तीव्र गति से विश्व कल्याण, विश्व परिक्रमा का कार्य आरंभ होने का दिन है। तीव्र गति से विश्व कल्याण, विश्व परिक्रमा का कार्य आरंभ होने का दिन है। आज का दिन बच्चों के दर्पण द्वारा बाप दादा के प्रख्यात होने का दिन। पहला था फादर शोज सन, अब सन शोज फादर। जगत के बच्चों को जगत पिता का परिचय देने का दिन।
जगत के बच्चों को जगत पिता का परिचय देने का दिन है। सर्व बच्चों को अपनी स्थिति, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ अर्थात स्तंभ के समान अचल अडोल बनने की प्रेरणा देने का दिन है। हर बच्चा बाप का यादगार शांति स्तंभ है। ये तो स्थूल शांति स्तंभ बनाया है, परंतु याद में रहने वाले, याद का स्तंभ आप चैतन्य सभी बच्चे हो। बाप दादा सभी चैतन्य स्तंभ बच्चों की परिक्रमा लगाते हैं। जैसे आज शांति स्तंभ पर खड़े होते हो, बाप दादा आप सभी याद में रहने वाले स्तंभों के आगे खड़े होते हैं। आप आज के दिन विशेष बाप के कमरे में जाते हो। बाप दादा भी हर बच्चे के दिल के कमरे में बच्चों से दिल की बात करते। और आप झोपड़ी में जाते हो, झोपड़ी है दिलवर और दिलरुबा की यादगार। दिलरुबा बच्चों से दिलवर बाप विशेष मिलन मनाते हैं, तो बाप दादा भी सभी दिलरुबा बच्चों के भिन्न भिन्न साज सुनते रहते। कोई स्नेह की ताल से साज बजाते, कोई शक्ति की ताल से, कोई आनंद और कोई प्रेम की ताल से। भिन्न भिन्न ताल के साथ सुनते रहते हैं। बाप दादा भी आप सभी के साथ साथ चक्कर लगाते रहते हैं। तो आज के दिन का विशेष महत्व समझा। आज का दिन सिर्फ स्मृति का दिन नहीं, लेकिन स्मृति सो समर्थी दिवस है। स्मृति के साथ साथ हमें समर्थी भी बनना है।
समर्थ भी होना है, ऐसा दिन है। 15वां नंबर है, आज का दिन योग व वैराग्य का दिन है। लेकिन सेवा की जिम्मेवारी के ताजपोशी का दिन है। समर्थी के स्मृति के तिलक का दिन है। आगे पीछे, आगे बच्चे पीछे बाप, इसी संकल्प को संस्कार बनाने का दिन है। आज के दिन ब्रह्मा बाप विशेष डबल विदेशी बच्चों को बाप के संकल्प और आह्वान को साकार रूप देने वाले स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे। कैसे स्नेह द्वारा बाप के सन्मुख पहुंच गए हैं। ब्रह्मा बाप के आह्वान के प्रत्यक्ष फल स्वरूप ऐसे सर्व शक्तियों के रस भरे श्रेष्ठ फलों को देख ब्रह्मा बाप बच्चों को विशेष बधाई और वरदान दे रहे। सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहो। जैसे बच्चे हर कदम में बाप की कमाल है यही गीत गाते हैं, ऐसे बाप दादा भी यही कहते हैं कि बच्चों की कमाल है। दूरदेशी, दूर के धर्म वाले होते भी कितने समीप हो गए हैं। समीप आबू में रहने वाले दूर हो गए हैं। सागर के तट पर रहने वाले प्यासे रह गए हैं। लेकिन डबल विदेशी बच्चे औरों की भी प्यास बुझाने वाले ज्ञान गंगाएं बन गए। कमाल है ना बच्चों। इसलिए ऐसे खुश नसीब बच्चों पर बाप दादा सदा खुश हैं। आप सभी भी डबल खुश हो ना। अच्छा, ऐसे सदा समान बनने के श्रेष्ठ संकल्पधारी सर्व शक्तियों के विल पावर में रहने वाले सदा दिलवर की दिलरुबा बन भिन्न भिन्न साज सुनाने वाले सदा स्तंभ के समान अचल अडोल रहने वाले सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को पाए, वृद्धि को प्राप्त कराने वाले। पहले तो खुद करे अपनी वृद्धि, अपने में वृद्धि करे
फिर औरों को वृद्धि प्राप्त कराने वाले, सदा मधुर मिलन मनाने वाले, देश विदेश के सर्व प्रकार के वैरायटी बच्चों को वर्षा सहित, सॉरी, बच्चों को पुष्प वर्षा सहित बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। आज सभी स्नेही विशेष सेवाधारी बच्चों को वतन में बुलाया था। जगत अम्बा को भी बुलाया, दीदी को भी बुलाया, विश्व किशोर आदि जो भी अनन्य गए हैं सेवा अर्थ, उन सबको वतन में बुलाया था। विशेष स्मृति दिवस मनाने के लिए सभी अनन्य डबल सेवा के निमित्त बने हुए बच्चे संगम के ईश्वरीय सेवा में भी साथी हैं और भविष्य राज्य दिलाने की सेवा के भी साथी। तो डबल सेवाधारी हो गए ना। इस लाइन में क्या समझ में आया? एक तो वे सभी बच्चे किस लिए आए हैं? विशेष स्मृति दिवस मनाने के लिए। वो कौन है? सभी अनन्य डबल सेवा के निमित्त। डबल सेवा क्या मतलब है? एक तो यहां सेवाएं की, अब एडवांस पार्टी में जाकर डबल सेवा, दूसरी सेवा क्या कर रहे हैं? देखो, निमित्त बने हुए बच्चे संगम के ईश्वरीय सेवा में भी साथी हैं और दूसरा क्या है? भविष्य राज्य दिलाने की सेवा के भी साथी। भविष्य में राज्य दिलाने के भी की सेवा के भी साथी। तो डबल सेवाधारी हो गए ना। ऐसे डबल सेवाधारी बच्चों ने विशेष रूप से सभी मधुबन में आए हुए सहयोगी स्नेही आत्माओं को याद प्यार दी है। आज बाप दादा उन्हों की तरफ से याद प्यार का संदेश दे रहे। समझा? कोई किसको याद करते हैं, कोई किसको याद करते हैं? बाप के साथ साथ सेवा अर्थ एडवांस पुरुषार्थी बच्चों को जिन्होंने भी संकल्प में याद किया, उन सभी की याद का रिटर्न सभी ने याद प्यार दिया है। पुष्प शांता भी स्नेह से याद करती थी। ऐसे तो नाम कितना का लंबे सभी के विशेष पार्टी वतन में थी। सभी विशेष पार्टी वतन में थी। डबल विदेशियों के लिए
विशेष दीदी ने याद दी। आज दीदी को विशेष बहुतों ने याद किया ना, क्योंकि इन्होंने दीदी को ही देखा। जगत अम्बा और भाऊ विश्व किशोर को तो देखा ही नहीं, इसलिए दीदी की याद विशेष आई। वे लास्ट टाइम बिल्कुल निरसंकल्प और निर्मोही थी। उनको भी याद तो आती है ना, लेकिन वो खींच की याद नहीं। याद उनको आती है कि हमारे बाबा के बच्चे हैं नीचे, परंतु कोई खिंचावट नहीं है कि उनका क्या हो रहा होगा। इस बात से न्यारे और प्यारे। स्वतंत्र आत्मा है, उन्हों का संगठन भी शक्तिशाली बन रहा है। सब नामी ग्रामी हैं। अच्छा, कुछ विदेशी भाई बहनें सेवा पर जाने के लिए बाप दादा से छुट्टी ले रहे। सभी बच्चों को बाप दादा बाप दादा यही कहते हैं कि जा नहीं रहे जो, लेकिन फिर से आने के लिए यही कहते हैं कि जा नहीं रहे जो, लेकिन फिर से आने के लिए, फिर से बाप के आगे सेवा कर गुलदस्ता लाने के लिए जा रहे हो। इसलिए घर नहीं जा रहे हो, इसलिए घर नहीं जा रहे हो। कहां जा रहे हो? सेवा पर। कहां जा रहे हो? सेवा पर जा रहे हो। घर नहीं, सेवा का स्थान है, यही सदा याद रहे। रहम दिल बाप के बच्चे हो तो दुखी आत्माओं का भी कल्याण करें, दुखी आत्माओं का भी कल्याण करें। सेवा के बिना चैन से सो नहीं सकते। स्वप्न भी सेवा के आते हैं ना। आंख खुली, बाबा से मिले, फिर सारा दिन बाप और सेवा। देखो, बाप दादा को कितना नाज है कि एक बच्चा सर्विसेबल नहीं।
लेकिन इतने सब सर्विसेबल हैं। एक बच्चा सर्विसेबल नहीं, लेकिन इतने सब सर्विसेबल है। एक एक बच्चा विश्व कल्याणकारी। अभी देखेंगे कौन बड़ा गुलदस्ता लाता है, तो जा रहे हैं या फिर से आ रहे हैं। तो ज्यादा स्नान किसका हुआ, ज्यादा स्नेह किसका हुआ, बाप का या आपका? कौन ज्यादा प्यार करते हैं? बच्चे बाप को ज्यादा प्यार करते हैं या बाप बच्चों को ज्यादा प्यार? अगर बच्चों का स्नेह ज्यादा रहे तो बच्चे सेफ हैं। महादानी, वरदानी, संपन्न आत्माएं जा रही। अभी अनेक आत्माओं का को धनवान बनाकर बाप के सामने ले आना, धनवान बनाकर सजाकर बाप के सामने ले आना। जा नहीं रहे हो, लेकिन सेवा कर 1 से 3 गुना होकर आएंगे। शरीर से भल कितना भी दूर जा रहे हो, लेकिन आत्मा सदा बाप के साथ। बाप दादा सहयोगी बच्चों को सदा ही साथ देखते, सहयोगी बच्चों को सदा ही सहयोग प्राप्त होता है। अच्छा, अच्छा, प्रश्न, किसी भी बात की उलझन हो, किसी भी बात की उलझन हो, किसी भी बात की उलझन मन में उलझन पैदा ना करे। उसका साधन क्या है? उसका साधन क्या है? उत्तर, समर्थ बाप को सदा साथी बनाकर रखो, तो किसी भी उलझन वाली बात में मन उलझन में नहीं आएगा।
बड़ी बात छोटी, पहाड़ भी राई हो जाएगा। बस सदा याद रहे कि मेरा बाबा, मेरी सेवा, जो बाप का सो मेरा। जो बाप का काम वो मेरा काम, जो बाप के गुण वो मेरे गुण। गुण, संस्कार, श्रेष्ठ कर्म जब सारी प्रॉपर्टी के मालिक हो गए, जो बाप की वे आपकी हो गई, तो सदा खुशी रहेगी। कभी भी कोई उलझन मन को उलझाएगी नहीं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।